नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं झारखंड की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को लेकर। जी हां दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन, कोरोना वॉरियर्स को भी किया सम्मानित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। आपको बता दें कि इस दौरान मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में कोरोना संक्रमण का इफेक्ट नजर आया। आपको बता दें कि पहली बार यहां होने वाली परेड अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आम लोग उपस्थित नहीं रह पाए। लोगों ने घर पर ही टीवी पर लाइव कार्यक्रम देखा। लीजिए दोस्तों, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और अहम खबर आ रही है। जी हां, मंगलवार को अनुबंध कर्मियों के लिए बन सकती है 5 आईएएस की कमेटी। दोस्तों, अनुबंध कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, कार्य अवधि और मानदेय की राशि में एकरूपता को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि इस कमेटी में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव, श्रम सचिव और विधि सचिव भी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस प्रकार यह 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों की कमेटी विभिन्न मसलों पर भी परामर्श देगी ताकि सरकार से शिकायतें कम हो। आपको बता दें कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर लगभग 2 लाख अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं, जो अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल पर रहते हैं। बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, झारखंड में किसानों को 2000 करोड़ रुपए ऋण माफ होगा। दोस्तों, दुमका में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष ऋण माफी योजना अंतर्गत राज्य के किसानों का 2000 करोड़ रुपए ऋण माफी का लक्ष्य रखा है। एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के विकास का पहिया अनवरत आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे व सीमांत किसानों को उनके अल्पकालीन फसल ऋण की माफी के लिए ऋण माफी योजना प्रक्रियाधीन है। आपको बता दें कि सरकार ने इस वर्ष ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों का 2000 करोड़ रुपए ऋण माफी का लक्ष्य रखा है। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सपनों का झारखंड बनाने के लिए तन मन धन से कर रहे हैं प्रयास। दोस्तों, झंडोत्तोलन के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं। उन्होंने आगे कहा, राज्य को कभी लड़खड़ाने नहीं दिया। तुलनात्मक रूप से कई राज्यों से हम बेहतर स्थिति में हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप अचानक लॉकडाउन के कारण श्रमिकों को खाने की समस्या का निदान चुनौती थी। रोज कमाने वाले मजदूरों को हमारी सरकार ने राहत पहुंचाने का काम किया और इससे भूख से राज्य में एक भी मौत नहीं हुई। प्रवासी श्रमिक को स्पेशल ट्रेन से लाया गया। खबर है, शहरी श्रमिकों को रोजगार देगी हेमंत सोरेन सरकार। 15 दिन में काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में राज्य सरकार अब ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों के बाद शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को रोजगार देगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्र के कुशल श्रमिकों के लिए योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार गारंटी की योजना थी, पर कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासी मजदूर जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत राज्य सरकार 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी। आपको बता दें कि इसके तहत कोई भी नागरिक हो, उसे प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार इस योजना के लिए श्रम बजट बनाएगी। इसके संचालन के लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। झारखंड सरकार ने पारदर्शिता के लिए शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई है। योजना के लिए प्राथमिकता तय की गई है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, स्थानीयता की परिभाषा आंदोलनकारियों के सपनों, यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों की मांग पर केंद्रित नहीं, राज्यवासियों की भावना के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने हेतु समिति का गठन होगा। स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% तक, जी हाँ पॉइंटेड कीजिए दोस्तों, निजी क्षेत्र में 75% तक पद आरक्षण करने हेतु नियम बनाने का काम होगा। दोस्तों, उन्होंने ये बातें ट्विटर के माध्यम से कही। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अब हर नागरिक के पास होगा डिजिटल हेल्थ कार्ड।
पीएम मोदी ने लाल किले से लॉन्च की ये योजना। जी हाँ दोस्तों, अब हर नागरिक के पास वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान किया। इस योजना में देश के हर नागरिक के हेल्थ का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा आधार कार्ड की ही तरह हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना में हर नागरिक का एक हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। इससे होने वाले ट्रीटमेंट टेस्ट पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगी। इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक आईडी के जरिए सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा। लीजिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, लड़कियों की शादी की उम्र जल्द बदलेगी, पीएम मोदी ने कहा। सरकार कर रही है समीक्षा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कोरोना वायरस से लेकर चीन सीमा तनाव से लेकर आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम ने देश की बेटियों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बड़े बदलाव की बात कही है। आपको बता दें कि पीएम ने कहा है कि उनकी सरकार लड़कियों की उम्र को लेकर समीक्षा कर रही है। वह कहते हैं कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही लड़कियों की शादी की उम्र में विशेष बदलाव किए जाएंगे। खबर है, पीएम मोदी ने बनाया बड़ा ऐसा प्लान, 2022 तक हर गरीब के पास होगा पक्का मकान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के हर गरीब के पास अपना पक्का घर होना चाहिए। उनके इरादे के मुताबिक सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ घर 31 मार्च 2022 तक पूरे होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि अगर सब ठीक रहा तो सभी गरीबों को समय पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि 2016 में योजना शुरू करते समय केंद्र सरकार ने 29.5 मिलियन ग्रामीण घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। खबर है, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश का हर गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए कुछ योजनाओं का भी उल्लेख किया। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म। हमारे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सेवादारों की भावना के साथ उनके जीवन की परवाह किए बिना कई लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की केवल 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। पिछले 5 वर्षों में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। यह लक्ष्य आने वाले 1000 दिनों में पूरा होगा। आने वाले 1000 दिनों में देश का हर गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएगा। खबर है, घर बैठे एसबीआई मुद्रा के लिए, जी हाँ, मुद्रा लोन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक कोविड-19 संकट में छोटे कारोबारियों के लिए 59 मिनट में 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन दे रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक की तरफ से यह लोन छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार की मुद्रा लोन स्कीम के तहत दिया जा रहा है। आपको बता दें कि संकट की स्थिति में वित्तीय परेशानियों को खत्म कर सकें और अपने कारोबार को बढ़ा सकें। इसी क्रम में एसबीआई ने ट्विटर हैंडल से बताया कि मुद्रा लोन आसानी से घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। एसबीआई ने इसके लिए वेबसाइट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कुछ जानकारी देने के बाद 59 मिनट में 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा स्कीम के तहत छोटे मोटे बिजनेस और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों या अन्य तरह के छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत चाय या स्नैक्स की दुकान खोलने, फल और अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाता है। खबर है, होम लोन पर मिल रही 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी। जाने वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के बाद कितनों दिनों में मिलती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वालों को सरकार होम लोन पर सब्सिडी मुहैया कराती है। लाभार्थियों को 2,67,000 रुपये की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की सहूलियत मिलती है। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार का अपना एक घर हो। करोड़ों लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इस स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए सरकार ने तय प्रक्रिया और शर्तें बनाई हैं। मसलन किसी आय वर्ग को मसलन किस आय वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, आवेदन कैसे किया जाएगा आदि। इस योजना के तहत सब्सिडी पाने वालों के लिए लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है कि इस योजना के तहत होम लोन सब्सिडी के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थी को कितने दिन बाद इसका फायदा मिलता है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी हासिल करने में कितना समय लगता है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक सरकार द्वारा पूर्ण सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि प्राप्त करने में 3 से 4 महीने के बीच का समय लग जाता है। एक बार सब्सिडी राशि लोन अकाउंट में जमा हो जाने के बाद घर खरीदार आंशिक ऋण चुकौती कर सकते हैं। इस तरह वे होम लोन पर बकाया ऋण राशि को EMI के अलावा इस सब्सिडी के जरिए और कम कर सकते हैं।